लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की फूलपत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 26 सितंबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हाल ही में चर्चा में रहे नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन का संबंध किससे है? तो नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन का संबंध है क्षुद्र ग्रह से। यह लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा 2016 में लॉन्च हुआ था। एस्टेरॉयड है एक प्रकार का जिसे वेनु क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। 9 औस यानी 250 ग्राम धूल साथ में लेके आया है। 24 सितंबर 2023 को कैप्सूल इसका उतरा है उताह डेजर्ट यूएसए में। एस्टेरॉयड कहाँ पाए जाते हैं? तो एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सन का आदित्य L1 मिशन जो कि भारत के इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, यह PSLV C-57 रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुआ है जो स्थापित किया जाएगा L1 पॉइंट पर। यह 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अर्थ और सन का गुरुत्वाकर्षण बल जहां बराबर हो जाता है उसे L1 पॉइंट कहते हैं। इसी प्रकार से कुल 5 पॉइंट हैं L1, L2, L3, L4 और L5। चंद्रयान 3 देखते हैं। चंद्रयान 3 यह इसरो का चंद्र मिशन है जो कि 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त को साउथ पोल पर लैंडिंग हुआ है। उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। इसी के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। विक्रम है लैंडर का नाम और प्रज्ञान है रोवर का नाम। NVS-01 यह GSLV F12 नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। लुपेक्स है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन जो कि इंडिया और जापान का साझा मिशन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किसमें जीता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना स्वर्ण पदक जीता है। एशियन गेम्स स्टार्ट हुआ था सर्वप्रथम 1951 में न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। 2018 का 18वें क्रम का जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। 2023 में यह होंजू चीन में आयोजित हो रहा है। 19वें क्रम का एशियाई गेम्स है। ध्वजवाहक इसकी हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहन थी। भारत ने 2 गोल्ड जीते हैं शूटिंग में और क्रिकेट में। शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में भारत ने गोल्ड प्राप्त किया है। इसमें ऐश्वर्य तोमर, रुद्रांश पाटिल और दिव्यांश पवार शामिल हैं। याद रखेंगे आप इनके नाम। क्रिकेट में महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है। कप्तान इसकी हरमनप्रीत कौर थी। हराया है श्रीलंका को। पहली बार गोल्ड जीता है क्रिकेट टीम ने। इवेंट देखते हैं जो कि कहां कहां आयोजित हो रहे हैं। तो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। 37वें क्रम का राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित होगा। 36वें क्रम का गुजरात में हुआ था। 2024 का ओलंपिक पेरिस में होगा। G20 यानी जिसका नाम अब G21 हो चुका है, यह 2024 की अध्यक्षता इसकी ब्राजील करेगा। 2028 का ओलंपिक लॉस एंजल्स में होगा। COP28 का आयोजन UAE में किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। 24 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। कुछ अन्य दिवस देखते हैं। 7 सितंबर को इंटरपोल की 100वीं वर्षगांठ पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 2023 में मनाया गया है। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी जिसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस का संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है जो कि 16 सितंबर 1987 को कनाडा में हुआ था। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो कि मिस्र में है। इसे मिस्र का वरदान भी कहते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है जो कि चीन में पाई जाती है।
चीन का शोक हवांगो नदी है, इसे येलो रिवर भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बिहार का शोक कोसी नदी है। गंगा की बाएं हाथ की सहायक नदी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक इत्यादि नदियां हैं। हेमवती और काबरी ये सहायक नदी है कावेरी की। कामेंग, लोहित ये किसकी सहायक नदी है? इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। कामेंग और लोहित किसकी सहायक नदी है? चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल कहाँ प्रारंभ की गई है? तो यह निर्माण पहल न्यूयॉर्क में प्रारंभ हुई है। भारत यूएन क्षमता निर्माण पहल है, स्टार्ट हुआ है यूएनओ के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ग्लोबल साउथ की क्षमता विकास करना इसका लक्ष्य है। G20 में यह शब्द शामिल किया गया है। विकासशील देशों का समूह है। यूएनओ के बारे में देखते हैं, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नवीनतम देश इसमें 193 देश है। 193वां नवीनतम देश है साउथ सूडान। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। महासचिव एंटोनियो गुटारेस हैं। यूएनओ के 6 अंग हैं। यूएन महासभा के हेड हैं डेनिस फ्रांसिस, 78 नंबर के हैं। यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में अत्याधुनिक युद्धक टैंक मरकावा मार्क 5 का अनावरण किसने किया है? तो मरकावा मार्क 5 का अनावरण इजराइल के द्वारा किया गया है। यह एक वाटर टैंक यानी युद्धक टैंक है। हिब्रू शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ है बिजली। इसे यानी कि मरकावा मार्क 5 को बराक भी कहते हैं। कवच, मिसाइल, हेलमेट सभी इसमें शामिल हैं। खैबर और फतेह यह ईरान की मिसाइल है। ORON यह इजराइल का ड्रोन है, याद रखेंगे। INS विंध्यगिरी ये प्रोजेक्ट 17A के तहत 6 नंबर का जहाज है INS विंध्यगिरी। वरुणास्त्र है हैवी वेट टारपीडो। INS अर्नाला एंटी सबमरीन शिप है। निराक्षी है पानी में बारूदी सुरंग की खोज करने वाली। लीसा यह AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर है जो कि उड़ीसा में लॉन्च किया गया। प्रबल यह लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है जो कि कानपुर में बनाई गई थी। जल दोस्त है झीलों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए, यह बेंगलुरु से लॉन्च हुआ है। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत के कितने % गांवों ने ODF+ का दर्जा प्राप्त किया है? तो भारत के 75% गांवों ने ODF+ का दर्जा प्राप्त कर लिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत पहले जल शक्ति मंत्री हैं, याद रखेंगे। भारत के 75% गांव ODF+ घोषित हो चुके हैं जो कि खुले में शौच मुक्त हैं और वेस्ट का मैनेजमेंट भी होता है। टारगेट इसका 100% प्राप्त करने का 2024-25 है। नोट पॉइंट में देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को और यह पूरा हुआ 2 अक्टूबर 2019 तक, यानी 5 सालों तक चलाया गया था स्वच्छ भारत मिशन। पहले सहकारिता मंत्री कौन है? तो पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह। पहली महिला मंत्री बनी थी राजकुमारी अमृत कौर। कानूनी मंत्री अर्जुन मेघवाल हैं वर्तमान में। इन्होंने नए संसद भवन के प्रथम दिन 128वें क्रम का बिल पेश किया नए संसद भवन में। पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं किरण रिजिजू जो कि वर्तमान में है। कितने % मंत्री होंगे मूल संविधान में, इसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो इसका वर्णन कहीं भी नहीं किया गया है। यह 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया कि 15% मंत्री हो सकते हैं। वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव है। विदेश मंत्री S जयशंकर हैं। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में भाभा परमाणु संधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक भसीन को नियुक्त किया गया है। बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। 1966 में इसका नाम BARC यानी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हो गया। निदेशक इसके नए बने हैं अजीत कुमार के स्थान पर। AK मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के हेड हैं। प्रवीण सूद CBI के वर्तमान हेड हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव CVC हैं। S सोमनाथ इसरो के हेड हैं।
8वां क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मा पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो झारखंड में कर्मा पूजा महोत्सव मनाया गया है। इसकी शुरुआत बिहार और झारखंड में हुई थी। भाद्रपद के 11वें दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक है और इसमें कर्म वृक्ष की पूजा की जाती है। वेंगा ओराव मझवार ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं। यह जनजातियां हैं जो कि इस त्यौहार को सेलिब्रेट करती हैं। नोट पॉइंट में देखते हैं, केर पूजा खारची पूजा या त्रिपुरा में मनाया जाता है। त्रिपुरा की मूल भाषा कोक बरोक है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाते हैं, बोनालू तेलंगाना में और लोसर लद्दाख में मनाया जाने वाला त्यौहार है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने समुद्री मछली सी रॉबिन्स की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल में सी रॉबिन्स नामक मछली की खोज की है। यह हड्डीदार सिर और नुकीली रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इस मछली में यह एक नई प्रजाति है जिसकी खोज की गई है पश्चिम बंगाल में। नोट पॉइंट में देखते हैं, IUCN इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। हेडक्वार्टर IUCN का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। WWF की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। UNEP स्थापना 5 जून 1972 को नैरोबी केन्या में हुई थी। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं आनंद बोस, जो कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को आगे बढ़ाने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। सॉफ्ट पावर एंड आर्ट कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें 108 दुर्गा भारत सम्मान प्रदान किए जाएंगे। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में की गई थी कलकत्ता में। इसका नया नाम विश्व भारती विश्वविद्यालय रखा गया है, जिसे कि वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज साइट में दर्जा दिया गया है यूनेस्को की सूची में। यूनेस्को के क्रम में 41वां क्रम है इसका। भारतीय क्रिकेट टीम 11वां और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम 3000 छक्के लगाने वाली बनी दुनिया की पहली क्रिकेट टीम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।